नाथ हैं जिन्होंने रचना किया है बंधुओं रामचरितमानस की। आप सब सुने हैं, सबके घरों में हैं, देख रहे हैं, पर रामचरितमानस वास्तव में है क्या? रामचरितमानस में लिखा है श्री गणेशाय नमः, फिर लिखा है चौपाई, फिर लिखा है सोरठा, फिर लिखा है छंद, फिर लिखा है दोहा। श्लोक का मतलब है यहाँ भी सुख शांति और अंत में परम धाम पहुँचने में भी परम सुख शांति। श्लोक का मतलब श्लोक में भी और श्लोक में भी परम सुख शांति देने के लिए श्लोक नाम रखा गया है। अब चौपाई का मतलब समझेंगे आप सब। हमारे इस धराधाम पर 4 वेदों के निर्माण सतयुग से हुए हैं, 4 वर्णों के निर्माण हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र माने सेवक। छोटा भाई बड़ा ब्राह्मण है, मझिला क्षत्रिय है, तीसरा भाई हमारे वैश्य हैं और चौथा भाई हमारा सेवक। हम 4 भाइयों को हमारे इस धराधाम पे प्रभु ने बनाकर भेजा, क्योंकि 4 ही वेद हैं, देख लें। अब चौपाई का मतलब रामचरितमानस में 4 पाई। हर इंसान के घरों में 4 पाई कितने पेरुओं से बनती हैं? वही हम 4 भाई हैं। अपने अपने जगह पे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और छोटा भाई सेवक चारों खड़े होते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, बराबर में अपने अपने जगह पे। 4 भाई अगर खड़े हो जाते हैं, फिर 4 भाई खड़े होने से कुछ नहीं होता। चारों भाई अपनी शक्ति भी लेते हैं, बिन पत्नी यज्ञ न होवे, बिना शक्ति का कोई काम नहीं हो सकता। तो जब चारों भाई अपनी हम अर्धांगिनी भी साथ में लेते हैं, तो 4 पेरुआ बन के हम चारों भाई खड़े हैं। हमारी चारों की पत्नियां अर्धांगिनी 2 सिरों 2 पाटी बन गई। अगर चारों हम ले लिए अर्धांगिनी तो 2 पाटी 2 सिरों के रूप में 8 हो गई। अब 8 को अगर मिला दिया गया तो अष्ट सिद्धि, सिद्धियां कुल 8 हैं, जो हनुमान जी महाराज के हाथों में माता जानकी जी दे गई हैं त्रेता युग में, अष्ट सिद्धि। अब 8 को हम मिला दिए, अष्ट सिद्धि तैयार हो गई। अगर हम छुएंगे तो चारों पेरुआ हिल सकते हैं, बाकी चारों अस्थाई खड़े हो गए। चारपाई, अब उस चारपाई में 8 सिद्धि 9 निधि, निधियां 9 हैं, तो 9 निधि में हम और आपको क्या करना है? अब सन, एक सन होता है जिसकी रस्सी निकालते हैं, सन बोएंगे, बड़ा होगा, पकेगा, उसको हम काट करके ले जाके जल में डुबाते हैं। थोड़े दिन तक वो जैसे ही तैयार हुआ उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसकी हम रस्सी छुड़ाते हैं, रस्सी उससे बाहर निकालते हैं, उसके तना को अलग करते हैं और रस्सी को फिर काटते हैं, ढेरा से ऐसे घुमाते हैं। एक बार घुमाते 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 फिर ढेरा भर जाने के बाद 2 परत करके इस हाथ से घुमाते हैं, और जब 2 परत करके इस हाथ से घुमाए, फिर हम क्या करेंगे? उसको जल में डुबाते हैं, और जल में डुबा करके लिखा है रामचरितमानस में सोरठा। अब उस सुतरी को हमें सोंट देना है, फुला के सोंटना है, सुडौल बना देना है। सोरठा का मतलब सोंट करके फिट कर देना है। अब सूख गई, उसकी हम बढ़िया लुंडी बना लिए। अब लुंडी बना करके श्री गणेश रामायण में लिखा है श्री गणेश आए ना, बीच में बड़ेरा हमने श्री गणेश लगाया, श्री गणेश कह के शुरू किया, और 4 पाई वहीं से हम 9 निधि के साथ बिनना शुरू कर दिए। हर बिनते 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 लास्ट में आए इधर, जब बिनते पूर्ण हुआ पहुंचे स्थान पे लिखा है रामायण में छंद। छंद का मतलब ताला भर के कर दे वहीं बंद। जब बंद कर दिए, अब रामायण में लिखा है दोहा। दोहा का मतलब अब पीछे गोंतर होती है, उसको पकड़ करके बढ़िया धीरे धीरे दूध दे। अगर दूध देंगे बराबर, चारों कोण बराबर हो जाएंगे, बिस्तर बिछ जाएगा। दोहा का मतलब दूहना, गोंतर को पकड़ के दूध दें। अब बिस्तर बिछा लें, चाहे हमारे बड़े भैया विश्राम करें, चाहे हमारे मझिला भैया विश्राम करें, चाहे हमारे सजिला भैया विश्राम करें, चाहे हमारे छोटे भैया विश्राम करें। जरा बताएं, किसी पेरुआ को, किसी पाटी सीरो को या सुतरी को कष्ट हो रहा है? हम 4 भाई हैं, चारों बराबर हैं, पर अपने अपने जगह पे हम चारों को खड़ा होने की जरूरत है। अपने शक्ति को भी साथ में लेकर चलने की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पूर्ण विश्राम। जब चारों भाई खड़े हो गए अपनी शक्ति लेकर के, तो अष्ट सिद्धि तैयार हुई, 9 निधि में सुतरी लगाई गई, पूर्ण 4 पाई बन गई, 8 सिद्ध 9 निधि के दाता।
जब बना लिए, चारों भाई पूर्ण विश्राम पा गए। कोई भी आराम करे विश्राम पूर्ण मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं यही है राम। आज नहीं त्रेता युग में दशरथ जी के पुत्र राम बन के आए, नहीं, सतयुग से ही राम है। ये श्वास ही सबकी आत्मा ही राम है, ये तन ही अयोध्या है। अगर राम ही आत्मा निकल गए, रा कहने से मुंह खुल जाता है बंधुओं, और मां कहने से बंद होता है। ये श्वास ही राम है जो सबके अंदर बाहर है। सनातन सतयुग से यहां 28 बार सतयुग आ चुका, 28 बार त्रेता युग आ चुका, 28 बार द्वापर आ चुका, 27 बार कलयुग बीत कर ये 28वां बार बीतने के कगार पे खड़ा है। सतयुग के प्राणियों की आयु यहां 1 लाख वर्ष होती है। सतयुग में चारों भाई अपना धर्म और अपना कर्म ही करते हैं, तो इस पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष जीवित रहते हैं। त्रेता युग में, त्रेता का मतलब 1 पांव धर्म का टूट जाता है। सतयुग में चारों चरण रहते हैं। त्रेता में थोड़ा पाप हो जाता है तो मनुष्य की 1 लाख में आयु 1 शून्य हट करके केवल 10,000 वर्ष हो जाती है। ऐसे युग भी 28 बार आके चले गए बंधुओं। जरा विचार करें, जब त्रेता चला गया, द्वापर युग आता है, आधा पुण्य आधा पाप हो जाता है, तब मनुष्य की आयु 10,000 में भी 1 शून्य हट करके 1,000 वर्ष हो जाती है। आज के 51,000 वर्ष पहले द्वापर युग था, यहाँ मनुष्य 1,000 वर्ष जीवित रहते थे। अब जब ये कलयुग आ जाता है तो कलयुग में 3 चरण धर्म के नष्ट हो जाते हैं। धर्म सो जाता है, पाप पूरे विश्व में जाग जाता है, तो मनुष्य की आयु 1,000 से भी 1 शून्य हट करके अगर जो अपने सत्कर्म और सच्मार्ग पर चल सके तो 100 वर्ष तक यहाँ जीवित रह पाता है। ये कितना तुच्छ युग है, छोटा युग है। जो कि छोटे का कमाल देखिए, कि युग का कमाल देखिए कि 1 लाख वर्ष आयु जेठे भाई के राज्य में, और ये छोटे भाई के राज्य में केवल 100 वर्ष की आयु तुच्छ मिली है। ये कितना कलयुग पाप का घर है। इसलिए हम चारों भाइयों को अब जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है कि सतयुग के 1-1 लाख वर्ष जो यहाँ जीवन जीने वाले प्राणी क्या बनाए इस पृथ्वी पर, क्या उनका बनाया कहीं कुछ दिखता है? क्या उन्होंने कुछ यहाँ से लेके गया है? त्रेता के भी, द्वापर के भी, कलयुग के भी आज हम और आप क्या लेके जाएंगे? यहीं आए हैं, यहीं जो पाए धर्म कर्म की वादा करके आए यहाँ पाए, और जो यही पाए यही तन मन धन जन सब तो छोड़ देंगे। केवल हमें और आपको क्या मिलेगा? जाने के बाद भी अच्छा कर्म करके गए तो इतिहास में हमारे आपके नाम रहेंगे, खराब कर्म करके गए वो भी इतिहास में हमारे आपके नाम रहेंगे। बाकी संसार में ये तन 5 तत्व से अलग अलग बिखर जाएगा। अयोध्या अनाथ हो गई, राम चले गए। इसलिए हे बंधुओं, हम सबको रामचरितमानस का मतलब 4 पाई, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद जो जान गया, हृदय से मनन कर लिया, 10 इंद्रियों को एक करके, दशरथ महाराज के पुत्र ही राम अयोध्या के राजा हैं। निश्चित है पूर्ण विश्राम मिलेगा। आज तो मिलेगा ही, अनंत आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियां यहाँ सुख शांति पाएंगी, और अंत में सबका मोक्ष होगा। धन की गति 3 है बंधुओं। पहला गति धन की दान करें, दूसरा गति भोग खाएं और खिला दें, नहीं तीसरा तन और धन सबका नाश हो जाता है, तीसरी गति अपने काम में नहीं आती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि अपने प्रथम गति में ही धन का सदुपयोग हो, अगर नहीं तो दूसरा खाने खिलाने में तो अवश्य हो जाना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ, यही धर्म की रास्ताएं हैं। यही मान ले अगर संसार तो अवश्य विश्व का कल्याण हो जाए, और समस्त जो आज ये भौर मती हुई है ना, ये भौर निश्चित भुला जाए। ऐसा भुला जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पर धर्म और कर्म को हम चारों भाइयों को आज नहीं सतयुग 28 बार बीता है बंधुओं, बता चुका हूँ। तब से हमारे वेद पुराणों का रचना हुआ है। आज वेद पुराणों को लोग गड्ढे में गाड़ करके मनमाना स्वतंत्र जिसको जो चाहे वही पंथ उनका रास्ता है। झूठी जो नख सिख जटा विशाला, जो जटा बढ़वा लिए, केस बढ़वा लिए, नख बढ़वा लिए, है ना, ये संत माने जा रहे हैं कलयुग पाप के घर में। और जो कलयुग में सत्य है, सत्यात्मा से ही जो परमात्मा को प्राप्त कर संसार को बताता है प्रभु आत्मा में ईश्वर है, सब लोग अपने अंदर झांके, निश्चित एक दिन परमेश्वर से मिलन हो जाता है। आज उनकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि ये कलयुग पाप का घर है बंधुओं। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जो भी अनजाने में दोष गलतियां इंसान से हुई, अनजाने नहीं दोष क्षमा हो जाता है। अब हम सबको और अनंत लोगों को बताना है
और ये आवाज़ न जाने कितने लोगों तक आप सबको पहुंचाना है, वो आप लोग ही साक्षी हैं कि धर्म की रक्षा हो जाए, जनों की रक्षा हो जाए, विश्व का रक्षा हो जाए, हम सब का कल्याण हो, विपद दूर हो, देश में सुख शांति आ जाए। इसी वाणी पर ये कथा विराम कर रहा हूँ। आप सबको श्री राम। जय श्री राम।